Okay, class. Today we are having our new topic that is pictorial representation of data. बेसिकली ये ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है जो भी हम पिक्चर्स के फॉर्म में अपनी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो जब भी हम इसमें ग्राफ देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं वो हम सीखेंगे यहाँ से कि इसको रीड कैसे करा जाता है. ठीक है. अब देखिए, जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ये हमें पिक्चर्स गिवन है, यहाँ पे पाइनएप्पल्स की गिवन है कि जून में जुलाई में कितने पाइनएप्पल्स आए, और एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है 10 पाइनएप्पल्स को. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे टोटल पाइनएप्पल्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जून में 8 पाइनएप्पल्स हैं और 1 रिप्रेजेंट करते थे, टोटल कितने हो गए? 80 पाइनएप्पल्स हो गए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पिक्चर की फॉर्म में, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे बार ग्राफ. देखिए, बार ग्राफ की खास बात क्या, आपको एक ऐसा ये बार दिखाई देगा जो रिप्रेजेंट होता है कि जुलाई मंथ में हमारे पास कितने पाइनएप्पल्स थे? 80. अगस्त में देखेंगे तो हम इसके सामने देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 100. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. फिर ये आता है हमारे टेबल की फॉर्म में कि हम ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. चलिए, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है हमारे, उनके आंसर्स देंगे एंड मूव ऑन. चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट ट्रीज इन ऑर्चार्ड. ठीक है. ऑर्चार्ड क्या होता है? मतलब जहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे फ्रूट्स की बाग टाइप आप कह सकते हैं. ठीक है. ऑर्चार्ड्स में. ठीक है. तो 1 रिप्रेजेंट 150 ट्रीज. ओके. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इन द ऑर्चार्ड? ओप्पो. तो देखिए हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, तो हमें काउंट करना पड़ेगा. तो 1 2 3 4 5 6. तो एप्पल के हमारे पास है 6, गोवा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो गोवा के 10 है. मैंगोस कितने? 1 2 3 4. ऑरेंज के हैं हमारे पास 6 7 8. पियर में कितने हो गए? 1 2 3 4. ठीक है. तो अगर हम इनको 1 से ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20 30 32. एंड चलिए, ये पार्ट के लिए हमारे टोटल ट्रेस पिक्चर से हो गए 32. एंड उसके बाद हमारे पास एक पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं 150 ट्रीज. तो 150 इंटू 32 करेंगे तो 15 इंटू 32. 15 टू 30, 15 3 45. ये हो जाएगा 0 8. ये हो गया 480. तो हमारे पास टोटल ट्रीज कितने हो गए? 4800. ठीक है. नेक्स्ट है, हाउ मैनी मोर एप्पल ट्रीज आर देयर देन मैंगो ट्रीज. देखो, मैंगो कहाँ है? ये रहा. और एप्पल ट्रीज कहाँ है? ये रहे. तो एप्पल ट्रीज कितने ज़्यादा है? तो बी पार्ट में एप्पल ट्रीज माइनस मैंगो ट्रीज कर देगी. तो एप्पल ट्रीज कितने हैं हमारे पास? एप्पल में 6 इंटू 150 माइनस कर देंगे मैंगो ट्रीज कितने हमारे? 4 इंटू 150. तो इसको करेंगे तो 15 6 से कितना होता है? 90. 900 एप्पल ट्रीज है. पिन कोड 60. तो ये कितना आ गया हमारे पास? 300. तो मतलब 300 ज़्यादा है हमारे पास एप्पल ट्रीज देन मैंगो ट्रीज. ओके. तो इसको रब कर देते हैं और इस पार्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं. चलिए, तो उसके बाद आते हैं सी पार्ट पर. द नंबर ऑफ विच ऑफ टू टाइप ऑफ ट्रीज टुगेदर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गुआवा ट्री इन ऑर्चर्ड. इस गुआवा ट्रीज कितने हैं हमारे पास? GUAVA. फाइन. हाँ. तो गुआवा ट्रीज की अगर हम बात करें तो पिक्चर की फॉर्म में देखें तो वो कितना हमारे पास? 10 इंटू 150, जो कितना हो जाएगा? 1500 ट्रीज. ठीक है. अब इनमें पूछो कौन से 2 टाइप्स के जो ट्रीज हैं जो गुआवा की कॉलम में. देखो, अगर हम गुआवा ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एप्पल ट्री प्लस एप्पल के साथ हम मैंगो रख सकते हैं. ठीक है. क्योंकि एप्पल ट्रीज कितना हमारे पास? 6 इंटू 150
अब मैंगो टेस्ट कितने 4 इंटू 150, देखिए तो 900 प्लस 600 इक्वल्स टू 1500। ये तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, एप्पल ट्री प्लस पियर्स, एप्पल ट्री प्लस पियर, ठीक है। इसमें भी सेम वही रहेगा, एप्पल ट्री कितने 6 इंटू 150, पियर ट्री भी 4 पिक्चर्स हैं 150, करेंगे तो 900 प्लस 600 इक्वल्स टू 1500, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। चलिए इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं थोड़ा छोटे से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑरेंज ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड। देखिए ऑरेंज ट्रीज की बात करेंगे तो हमने देखा था ऑरेंज ट्रीज कितने थे हमारे पास, 8 पिक्चर्स थी, 1 पिक्चर कैरी 150, 8 हो जाएंगे 1200 ट्रीज, ठीक है। तो इस टाइप से आपको डाटा समझना होता है और उसके बाद हम क्या करेंगे उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द बार ग्राफ, ओके। देखिए कॉन्सेप्ट और है, ये हो जाता है हमारा वर्टिकल ग्राफ, ठीक है। इसमें हमारे पास मंथ्स नीचे आएंगे, यहाँ पे नंबर्स हम वाई एक्सेस पे रखते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्राफ में हमारे पास मंथ्स का आ जाएंगे, वाई एक्सेस पे आ जाएंगे, और नंबर्स हम कहाँ पे लिख देंगे, एक्स एक्सेस पे लिख देंगे। मतलब ये ऐसे टिल्ट कर होते हैं, ठीक है। अगर कोई सा भी बनाना आता है तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ के लिए मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, दिस वन, ओके। तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चलिए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हमारे पास है रहा, हाँ। तो हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। चलो इसमें यहाँ लिख लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वो जैसे हम आगे क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ऐसे मान कुछ भी गिवन होगा जिस टाइप से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम वाई एक्सिस एक्सिस पर, और जब भी नंबर ऑफ हॉलीडेज को समथिंग होगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही नंबर्स हैं तो आप किसी को भी कहीं पे ले सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चलिए सॉरी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो पर्सन कितने हैं वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम देते हैं वाई एक्सिस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा तीन, चलिए तो हम यहाँ पे नंबर लिखना स्टार्ट करता है। अब देख ये जो एक मैंने बॉक्स बनाया है नंबर के लिए प्रेजेंट कर लेता हूँ मैं। जैसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है 4 आवर्स, फिर 5 आवर्स, देन 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, उसके बाद भी कोई है क्या, नहीं 10 आवर्स लास्ट, ठीक है। नंबर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है 7, 12, 10, ये तो हमारे पास 12 तक है, नेक्स्ट टू मैथ्स, ठीक है। अब दो का गैप ले लेते हैं या 1 का ले, चलो 1 का ले लेते हैं। जैसे यहाँ ये 1, 2, 3, काफी स्पेस है ना तो एक एक बॉक्स का ले लेता है। ये हो जाएगा 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 का गैप। हो गया 2 4 6 8 10, ये हो गया हमारा 12। ठीक है, चलिए तो हमारे पास सबसे पहले है 7। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ से एक वो ले लेते हैं। तो 7 हमारा यहाँ मिड में पड़ेगा कहीं, तो यहाँ से हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे बार। ठीक है, चलिए इससे अच्छा नहीं हो रहा है, लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 है, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली 7 और यहाँ से आ गए हम नीचे। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 आवर्स कितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं? चलिए 5 आवर्स से किधर 12 हो गए। तो हमने इसके लिए यहाँ से एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन यहाँ से हमने ऐसे लिया और एक लाइन हमने यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, चलिए उसके बाद 6 आवर्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? 10। तो चलिए हमने यहाँ पे लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना हो गया? 6 बार हो गए। 7 आवर्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? 8। तो चलिए तो हमने यहाँ पे सॉरी तो ये हो गए हमारे 8 आवर्स। 7 आवर्स वाले बच्चे हो गए हमारे ये। ठीक है, उसके बाद 8 आवर्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? 11। तो ये हो गया 10। मतलब यहाँ से मिड से लेना है आपको एक और ये आपको नीचे ज्वाइन कर देना है। फिर अगेन यहाँ से भी एक पीछे ज्वाइन हो देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 9 आवर्स कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? 3। तो 9 आवर्स हो गया 4 और ये हो गया हम यहाँ पे 3। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास 10 आवर्स कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? सिर्फ 2। तो चलिए इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये वो 2। ओके, ठीक है, चलिए अभी मैं थोड़ा सा कलर कर देते हैं तो थोड़े अच्छे लगे। हाँ, थोड़ा मेरा कलर का थोड़ा इशू है, तो ये हमारा बन गया बारग्राफ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बारग्राफ बना सकते हैं। और देखो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँ, ठीक है, चलो मैं करके देखता हूँ अगर हो पाता है तो। ये तो मेरा कौन सा हो गया? वर्टिकल ग्राफ। हाँ, मतलब कुछ आप इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ, मतलब ये ऐसे भी कर सकते हैं हम। इसको उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा, बट ये वाई एक्सिस यहाँ पे नीचे आना चाहिए। हाँ तो बस ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकल ग्राफ्स। चलिए मैं इसको सीधा कर देता हूँ, देखिए अभी हमें क्वेश्चंस भी देखने हैं। चलिए तो इसमें लिखा हुआ है हाउ मच स्टूडेंट्स स्टडी फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स। सॉरी, फर्स्ट देख लेते हैं हाउ मैनी आवर्स डू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी। तो सबसे ज़्यादा बच्चे कितना पढ़ते हैं? 5 आवर्स। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 आवर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 आवर्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी आवर्स डू द मोस्ट स्टूडेंट्स, ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं हमारे पास? 12। 12 नहीं है, कितने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स? सॉरी, हाँ
जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो 5 आवर्स पढ़ते हैं. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितना है हमारे पास? 10. ठीक है, 10 में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? सिर्फ 2 आवर्स. और आप भी क्या लिख लेंगे? 2 आवर्स. हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी फॉर लेस देन 6 आवर्स. ये 6 आवर्स ये रहा हमारा. इससे कम कितना पड़ता है? ये 5 हो गया 4. ये तो हमारा 12 था और ये हमारा कितना था? 7. 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 19. तो 19 स्टूडेंट्स हैं. सॉरी, ये भी 2 स्टूडेंट्स थे. यहाँ जाएगा 19 स्टूडेंट्स और ये हो जाएगा ऊपर वाला 2 स्टूडेंट्स. तो 2 स्टूडेंट्स है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते हैं, डेट इज 10 आवर्स. ठीक है. और 90 स्टूडेंट्स है जो मैक्सिमम कितना पढ़ते हैं? लेस देन 6 आवर्स पढ़ते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ है क्या नहीं. तो क्लास हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक खत्म हो चुका है. मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी. आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा. एंड आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए, मैसेज करिए एंड ऑल द बेस्ट.